हेलो अस्सलाम वालेकुम गाइस, हाउ आर यू। आई होप सो आप सब ठीक होंगे। सो आज का हमारा व्लॉग है थोड़ा सा आउटिंग को लेके। नुमान के एक फ्रेंड है, वो यूजुअली आए हुए होते हैं, तो उनके साथ हमारे काफ़ी प्लान्स बन जाते हैं बाहर जाने के। आज मेरा वीकेंड था, क्योंकि वीकेंड मेरा ऑफ होता है, तो लिहाजा हम लोगों ने डिसाइड किया कि हम लोग थोड़ा सा आउटिंग करने के लिए जाते हैं। जाना हमने पहले था, बट वही कि मतलब निकलते निकलते यू नो गाइस टाइम हो जाता है। सो आज हम जा टाइम्स के रहे हैं। मैंने बार्लिंग का सोचा था। सो ये हम MRT के स्टेशन पे आ गए। MRT यूजुअली हम MRT ही यूज़ करते हैं। इट्स टू वे कन्वीनियंट। यहाँ से आप इजीली ट्रैवल कर सकते हो, इजीली जा सकते हो कहीं भी, जहाँ भी आपने जाना हो, तो वो बहुत अच्छा हो जाता है एज़ कम्पेयर टू कि आप कोई और कन्वेंशनल जैसे ग्रैब और इन ड्राइव, ये थोड़ा सा एक्सपेंसिव पड़ जाता है। तो हम MRT ही यूज़ करते हैं, क्योंकि MRT जो है वो बहुत रीज़नेबल होती है और मतलब बहुत लाइक इसके जो स्टेशन हैं ना वो बहुत ज़्यादा कन्वीनियंट है। लाइक आप फ़ौरन रीचेबल हो जाते हो जगह, मतलब जिधर भी जाना चाहें। सो अब हम लोग MRT से बाहर निकल आए। हम लोगों को यहाँ से मोनोरेल पे चेंज करेंगे स्टेशन अपना, क्योंकि ये जो स्टेशन है ये कनेक्टिंग स्टेशन है मोनोरेल के साथ। सो आयमा का ये सबसे बड़ा मसला है कि ये प्राम लेके बड़े शौक़ से निकलती है घर से, लेकिन जैसे ही ये बाहर निकलती है ना, फिर इसने प्राम चलानी होती है, बैठना नहीं होता उसके अंदर। सो फिर इसको भी साथ उठाना पड़ता है और फिर इसकी प्राम को भी साथ साथ लेके चलना पड़ता है। तो हम जा रहे हैं टूवर्ड्स टाइम स्क्वायर, बजाया टाइम स्क्वायर मॉल। यहाँ पर एक थीम पार्क भी है, तो हमारा माइंडसेट यही था कि हम टाइमली पहुँचेंगे यहाँ पे और सारा एक्सप्लोर करेंगे। बट हमें निकलते निकलते 7:30-8 हो गए थे और फिर MRT पे बैठे और सारा कुछ, तो 8:30 हमें हो गए थे पहुँचते। और यहाँ पर यूजुअली जो जगहें हैं ना वो 10 बजे बंद हो जाती हैं। नुमान के फ्रेंड हैं ये बहुत ज़्यादा करते हैं आयमा का, और आयमा इनके साथ अटैच भी बहुत है। यूजुअली ये आते हैं जब, तो आयमा बस इनके इर्द गिर्द ही घूम रही होती है। तो ये भी बहुत नाइस है, ये भी पाकिस्तान से हैं और नुमान के बहुत अच्छे क्लोज़ फ्रेंड हैं। और आयमा यहाँ पर एक्चुअली ये स्लोप था और आयमा को हम चाह रहे थे कि ये ख़ुद चलाए ताकि ये थक जाए, और इतना थक जाए कि ये ख़ुद सोए, क्योंकि ये यूजुअली रातों को सोती नहीं है और हम बस इसके ऊपर इन्हिसार है हमारा सारा कि बस नातों की नींद इसने हमारी ली हुई होती है। और मैंने जो कि जॉब पे जाना होता है तो मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल होता है, क्योंकि मेरी मॉर्निंग शिफ्ट होती है और बहुत मुश्किल होता है। फिर आपको पता है कि रात को अगर बच्चा आपका सो रहा है 4 बजे 5 बजे, तो आप सुबह 7-8 बजे काम पे जा रहे हो, बहुत हेक्टिक हो जाता है, बहुत ज़्यादा हेक्टिक हो जाता है। चूँकि नुमान का काम सारा रात का है, नुमान यूजुअली रात को काम करते हैं और मेरा दिन का है, तो बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। ये ट्रेन थोड़ी सी ख़तरनाक लगती है, मोनोरेल कहते हैं इसको, बहुत अच्छी बनी हुई है, नीट, बहुत अच्छी, जैसे MRT है ना वैसे ही है। लेकिन ये ना चलते चलते यूँ टेढ़ी सी हो जाती है, फिर बहुत डर लगता है। पहले तो जब मैं फ़र्स्ट टाइम बैठी थी ना, तो मुझे बहुत ज़्यादा इसके अंदर डर लगा था कि कहीं हम उलट ही ना जाएं। नुमान यहाँ पे थोड़ा सा एंजॉय करें। मैंने उनकी स्पेस दे दिया कि ठीक है यार, आप गपशप लगाओ अपने दोस्त के साथ, और आयमा को भी देखो साथ साथ। सो बस अब हम आउट हो रहे हैं और मोनोरेल के स्टेशन से हम लोग बुकित बिंतान वाले स्टेशन से आउट हुए थे। पवेलियन ये देखिए ज़रा, दोनों बहुत खुशी से लेकर आ रहे हैं आयमा को। आयमा जो है ना वो बस इसको बिठाना पड़ता है प्राम के अंदर, ये बैठती नहीं है प्राम के अंदर, बहुत मुश्किल है ये काम। तो यहाँ से हम लोगों ने कहा कि चलो हम ना वैसे तो स्टेशन जो है टाइम स्क्वायर के अंदर उतारता है, लाइक टाइम स्क्वायर मॉल के बिल्कुल करीब उतारता है, लेकिन हम लोग उससे एक स्टेशन पहले उतर आए थे कि हमने कहा कि लेट्स एक्सप्लोर बुकित बिंतान। हम यहाँ पर यूजुअली आते हैं, ये बहुत क्राउडेड एरिया है, क्योंकि यहाँ पर ना हर किस्म का टूरिस्ट आपको मिलेगा और जो कि आए हुए होते हैं यहाँ पर एक्सप्लोर कर रहे होते हैं, और मलेशियंस भी काफ़ी आए हुए होते हैं। और जैसे हमारे पाकिस्तान में फैसल मस्जिद और इस तरह की जगहें हैं जहाँ पर लोग जाते हैं तो मस्ट विज़िट करते हैं, तो इस तरह यहाँ पर मलेशिया में बुकित बिंतान ऐसी जगहें जो मलेशिया में आता है वो बुकित बिंतान लाजमी विज़िट करता है। पवेलियन मॉल लाजमी विज़िट करता है, क्योंकि पवेलियन में दुनिया का ब्रांड है। यहाँ पर आपको इस तरीके से ना मतलब
बेगर्स बैठे हुए नहीं मिलेंगे, यहाँ पर कुछ ना कुछ बेच रहे होते हैं बेगर्स। यूजुअली ये सीन होता है। मैंने यहाँ पे बहुत कोई रेयर केस होगा कि मैंने देखा है कोई बेगर, वैसे यूजुअली नहीं देखे। यहाँ पर आजकल ना चाइनीज़ न्यू ईयर की डेकोर हुई हुई है। चाइनीज़ का जो न्यू ईयर होता है वो फेब में स्टार्ट होता है। पहले जब हम मतलब मेरे पिछले व्लॉग्स में आपने देखा होगा कि जो डेकोर हुई हुई थी वो क्रिसमस की थी, न्यू ईयर की थी। यहाँ पर ये देखिए बैंड बैठा हुआ है, इसको मैं फोकस कर रही थी। ये लोग यहाँ पर ना इस तरह से भी कमाते हैं। बैंड बहुत ज़्यादा यहाँ पर आपको जगह जगह पे बैंड्स नज़र आएंगे जो गाना प्ले कर रहे होंगे। ये सीन होता है। लेकिन यूजुअली पैसे कमाने के डिफरेंट वेज बनाए हुए लोगों ने। इस तरह से मांगते नहीं हैं, बस अपने एक्सपर्टीज़ दिखा के लेते हैं कुछ ना कुछ। अब हम लोगों ने कहा कि चलो अब हम आए हैं तो हम पवेलियन मॉल भी चक्कर लगा लेते थे। जब लास्ट टाइम आए तो पवेलियन मॉल बहुत ही प्यारा डेकोर हुआ था क्रिसमस के ऊपर। लेकिन इस दफ़ा जो है वो सारा जो डेकोर था ना उसका मेन वो चाइनीज़ न्यू ईयर के थीम के ऊपर हुआ था, लेकिन वो अभी ओपन नहीं हुआ था। मतलब अभी उसकी कुछ रेनोवेशंस चल रही थी, लेकिन मैंने कैप्चर कर लिया था। ये अभी हम लोग पवेलियन मॉल की तरफ जा रहे हैं। बीच में कुछ ब्रांड्स आ रहे हैं, कुछ शॉप्स आ रही हैं। यहाँ पर एक प्रॉपर स्ट्रीट है, फूड स्ट्रीट है। ये देखिए यहाँ पर शवारमा, ये इटालियन शवारमा वगैरह यहाँ पर होती है। यहाँ आगे मैं अभी मैं लूँगी आइसक्रीम वाले को। ये इसकी आइसक्रीम बहुत अच्छी है, जैसे टर्किश आइसक्रीम्स का ट्रेंड चला था ना वैसे। हम लोग जब लास्ट टाइम आए थे तो हमने यहाँ से आइसक्रीम ट्राई की थी, बट इट्स नॉर्मल ये वाली एग्जैक्टली। बट इसका टेस्ट जो है वो नॉर्मल है, कोई इतना कुछ स्पेशल नहीं है। मैं वीडियो शेयर करूँगी आप लोगों के साथ इसकी भी। इसलिए हम लोग इसको अब ट्राई नहीं करते, क्योंकि एक दफ़ा कहता था एक्सपीरियंस पर अच्छा नहीं रहा था। ये देखिए चाइनीज़ की न्यू ईयर की काफ़ी ज़्यादा सेलिब्रेशंस चल रही हैं जगह जगह पे। बहुत चाइनीज़ न्यू ईयर पे बहुत जगह पे ऑफ भी होता है यहाँ पे। यूजुअली मैंने यही देखा है कि यूजुअली हर जगह पे ऑफ लगा होता है। इट्स ड्यू टू चाइनीज़ न्यू ईयर। यहाँ पर देखिए कितने सारे टूरिस्ट आए हुए हैं। पर यूजुअली ये जगह यूजुअली टूरिस्ट के लिए ही है। आप सुबह आ जाओ, दोपहर आ जाओ, रात आ जाओ, जिस टाइम मर्ज़ी आ जाओ, आपको इतना ही क्राउड मिलेगा, इतने ही लोग जा रहे होंगे, आ रहे होंगे। और यहाँ पर हर वक्त ट्रैफिक जाम होती है। यहाँ पर भी देखिए चाइनीज़ न्यू ईयर की डेकोर हुई हुई है, बहुत प्यारी लगती है। अभी तो मैंने चाइनीज़ न्यू ईयर के लिए ज़्यादा एक्सप्लोर नहीं किया, मैं इंशाल्लाह करूँगी और फिर दिखाऊँगी। ये देखें बिल्डिंग्स चेक करें आप, इनका इंफ्रास्ट्रक्चर चेक करें। मुझे बहुत अच्छा लगता है मलेशिया इस सेंस में कि ये बहुत डिफरेंट है। हम अब पवेलियन मॉल के बिल्कुल सामने आ गए। अब आपको पवेलियन मॉल के अंदर भी लेके जाऊंगी। अभी हम खड़े हुए थे फॉर क्रॉसिंग द रोड, और यहाँ पर टूरिस्ट, ये देखिए सिग्नल ओपन है, रेड है, पर टूरिस्ट जा रहे हैं। सो इट्स लाइक मतलब आप किसी के कंट्री में आकर उनके रूल्स तोड़ना, आई डोंट थिंक सो इट्स अ गुड थिंग। सो हमें वेट करना चाहिए सिग्नल्स का, इसके सिग्नल ओपन हो जाए तो फिर जाए, क्योंकि उनके रूल हैं तो वी शुड फॉलो देयर रूल। यहाँ पे सारे जो ये ट्रैफिक जैम है, ये सारी बुकित बिंतान में जो लोग आए हुए हैं उनकी। यहाँ पे यूजुअली आपको इसी तरह ट्रैफिक जैम मिलेगी यूजुअली, क्योंकि ये बहुत रशी और क्राउडी एरिया है। यहाँ पर बहुत जो आता है वो बस विज़िट करता है, मस्ट विज़िट करता है। ये वही फाउंटेन है यहाँ पर। और जो आपको मैंने अपने पिछले व्लॉग में भी दिखाई थी क्रिसमस के ऊपर, वो क्रिसमस की सारी डेकोर हुई थी उसकी। और अभी जो है वो न्यू ईयर की स्टार्ट हो गई है। यूजुअली इनकी क्रिसमस की डेकोर भी रेडी होती है और न्यू ईयर की भी रेडी होती है। आई डोंट नो कि इसके पीछे क्या लॉजिक है, बट इनके ना चाइनीज़ न्यू ईयर के ड्रैगन्स बहुत ज़्यादा हैं। आई डोंट नो वो क्यों हैं, पूछेंगे किसी से। यहाँ पर आयमा बहुत नींद में है और मैं नहीं चाहती कि आयमा भी सो जाए, क्योंकि अगर आयमा दिन में शाम में सो जाए फिर तो वो रात में कभी भी नहीं सोती है। मतलब पूरी रात उसको सुलाने में गुजर जाती है, नहीं सोती वो फिर भी। ये नुमान पॉइंट आउट कर रहे थे जगहों का, क्योंकि ये बहुत आते हैं, मैं बहुत कम आती हूँ। मुझे बहुत रेयर टाइम मिलता है आने का। ये देखें, ये बहुत प्यारी, देखें सारा रेड, ऑल इन रेड। मुझे नहीं पता
चाइनीज़ का न्यू ईयर के साथ ये रेड का क्या सिनेरियो है। ये हम यहाँ से अंदर जा रहे थे और अभी ना ये क्लोज़ है, मतलब लाइक अभी इन्होंने इसकी रेनोवेशन चल रही है, लाइक इन्होंने डेकोर कंप्लीट नहीं की, तो डेकोर अभी कवर्ड ही है। अंदर मुझे कवर्ड ही नज़र आई थी सब। ये वही गेटवे है जो लास्ट टाइम मैंने कवर किया था विद क्रिसमस डेकोर, बहुत प्यारा लग रहा था। आई थिंक सो कि जो न्यू ईयर चाइनीज़ न्यू ईयर का ये भी इतना ही प्यारा लगेगा। ऊपर का डेकोर मुझे लग रहा है कि सेम ही है, मुझे इतना डिफरेंट नहीं लग रहा है, लेकिन नीचे से डेकोर मैं भी आपको दिखाती हूँ, वो टोटली डिफरेंट है। जैसे कि अभी ये देखिए चाइनीज़ का टोटली डिफरेंट हो गया। उस टाइम पे इनकी तरह सेंटा क्लॉज गिफ्ट ये वो इस तरह की चीज़ें लगी हुई थी ना। यहाँ पर यूजुअली अब इन लोगों का फोकस ड्रैगन होगा, पता नहीं क्यों, और रेड कलर की ये आई डोंट नो कि क्यों इनका ये क्या सीन है। ये भी इसके बारे में भी किसी चाइनीज़ से पूछेंगे। वैसे मेरे यूजुअली चाइनीज़ फ्रेंड हैं तो मैंने पूछना है उनसे, पर यूजुअली आजकल हमारी क्लासेस नहीं हो रही हैं, हमारी क्लासेस ऑफ पे हैं अभी, न्यू ईयर ब्रेक है, तो ओपन होंगी तो फिर मैं इंशाल्लाह ज़रूर पूछूँगी। और ये देखिए हाउ प्रिटी इज़ दिस, ओह माय गॉड, इट्स टू प्रिटी, टू प्रिटी। यहाँ पर मैंने अब दोबारा आना है जब ये सारी डेकोर कंप्लीट हो जाएगी, क्योंकि देखिए वहाँ नीचे सब कवर्ड है। यहाँ पर आए मैंने लास्ट टाइम आकर क्रिसमस पे ना झूले भी लिए थे, बट ये अभी तो मतलब अंडर रेनोवेशन थी, तो हम लोगों ने नीचे उतरे ही नहीं, बस ऊपर से देखा और फिर हम लोग चले गए। इट वॉज़ लुकिंग टू प्रिटी। मैं बहुत अपसेस्ड हो रही थी इन चीज़ों के साथ। मुझे ना डेकोर्स बहुत अच्छे लगते हैं, चाहे वो कहीं के भी हों, मुझे पता नहीं बहुत ऑब्सेशन है ऐसी चीज़ों के साथ। हमें देखिए कितनी प्यारी लग रही हैं कि बस कि बंदा ना इधर कैप्चर करता रहे बस इन चीज़ों को। हमारे यूजुअली क्रिसमस और इस तरह की चीज़ों के ऊपर होता है। यहाँ पर क्रिसमस, ईद और न्यू ईयर सब एक जैसा मनाया जाता है। मुझे ऐसे लगता नहीं कि ये मुस्लिम कंट्री है, बिकॉज़ यहाँ पर बाकी भी जितने भी कल्चर्स हैं ना, उनको बहुत प्रिविलेज दी हुई है इन्होंने, जो कि एक अच्छी बात है। आपको अपनी माइनॉरिटीज़ का भी ख्याल रखना चाहिए। तो इनके भी जितने भी डेज़ होते हैं इवेंट के, उस पर छुट्टी होती है। जैसे हमारी ईद भी होती है, ईद क्रिसमस की भी छुट्टी होती है, न्यू ईयर की भी छुट्टी होती है। अब यहाँ से हम टाइम स्क्वायर जा रहे हैं, और मैं बस पूरे रास्ते यही पूछती हुई जा रही थी कि कितना रास्ता रह गया और कितना रास्ता रह गया, क्योंकि ये लोग तो बहुत चलते हैं भाई, मुझे तो आदत नहीं है इतनी चलने की ना। फूड स्ट्रीट्स को भी कवर किया था। यहाँ पर फ्राइज़, यहाँ की जो फूड स्ट्रीट्स है वहाँ पर फ्राइज़ वगैरह इतने कॉमन नहीं है जिस तरह हमारे पाकिस्तान में फ्राइज़ और ये सूप्स इस तरह कॉमन होते हैं। ये चीज़ें यहाँ पर इतनी कॉमन नहीं है।
भी हम बिल्कुल टाइम स्क्वायर के बिल्कुल पास है। ठीक है, टाइम स्क्वायर हमें यहाँ से नज़र आ रहा है। तो बस ये मोनोरेल का वो स्टेशन था जिस पे हमें उतरना चाहिए था, जो हम उतरे नहीं। और ये डायरेक्ट मॉल के अंदर खुलता है, सुपर जाया टाइम स्क्वायर। यहाँ से हम यूजुअली आयमा के कपड़े लेते हैं। यहाँ पर अच्छे कपड़े होते हैं। 1-2 दफ़ा 3 दफ़ा जितनी दफ़ा भी अभी हमने शॉपिंग की आयमा की, तो हमने यहाँ से कुछ काफ़ी चीज़ें ली हैं। इवन जब हमने पाकिस्तान जाना था तो तब भी यहाँ से हमने काफ़ी कुछ चीज़ें ली थी। ये अच्छा मॉल है और यहाँ पर रीज़नेबल चीज़ें आपको मिल जाती हैं। ये देखिए, अभी सेल लगी हुई है यहाँ पे शूज़ के ऊपर, यूजुअली लगी होती है यहाँ पर। ये जो इवेंट्स वाले दिन होते हैं उनमें तो यूजुअली आप देखेंगे सेल लगी हुई। इट्स ऑलरेडी 9:30 और मैं नहीं चाह रही थी कि हम टाइम ज़्यादा ज़ाया करें। बस मेरा ये था कि हम लोग जल्द से जल्द पहुँचें। और यहाँ से बस हमें जो है वो सलमान भाई ने डिसकंटिन्यू किया था। और मैं यहाँ पे बॉलिंग के लिए आई थी खाली। नुमान वॉस के स्नूकर भी खेल लेंगे, देख लेंगे, लेकिन मेरा ज़्यादा था कि बॉलिंग करनी है। सो हम लोगों ने कहा कि बगैर टाइम ज़ाया किए हम ऊपर चलते हैं। इसके 5th फ्लोर पे बॉलिंग फ्लोर था। सो बस अब हम टाइम ज़ाया किए बगैर जा रहे हैं। हमने कहा था वापसी पे आयमा को हम ये छोटी कार्स वगैरह की राइड से लाएंगे। ये यहाँ का थीम पार्क है, ये बंद हो गया था। इससे हमें तो ऐसा अंदाज़ा हुआ था कि ऐसा ना हो कि बॉलिंग भी बंद हो गई हो। मैंने इस थीम पार्क में आना है और मैंने व्लॉगिंग करूँगी इस थीम पार्क की। बहुत प्यारा पार्क है, मैंने इसके बारे में बहुत सुना है, बट मैं अभी तक आई नहीं हूँ। मैं अंदर नहीं गई हूँ। सो हम एक दिन इसके भी व्लॉग करेंगे इंशाल्लाह। सो बस हम लोग टाइम ज़ाया किए बगैर, रश थे कि बस हमने पहुंचना है जल्द से जल्द बॉलिंग एरिया में। एक्चुअली आयमा जो है वो ज़्यादातर घर ही रहती है, तो मेरी कोशिश होती है कि उसको वीकेंड पे लास्ट में मैं बाहर लेके जाऊँ ताकि उसके लिए थोड़ी सी आउटिंग हो जाए, क्योंकि वो बच्चों में रहना पसंद करती है। बच्चे उसको मिलते नहीं हैं। यहाँ पर छोटी छोटी गेम्स हैं, बहुत अच्छी हैं, ये मुझे बहुत अच्छी लगती है। लेकिन हमने यहाँ पर आके कभी ट्राई नहीं की, लेकिन इंशाल्लाह करेंगे। जैसे हम थीम पार्क आएंगे और हम लोग बॉलिंग जोन के अंदर एंटर हो रहे हैं। बॉलिंग जोन ओपन था, लेकिन अनफॉर्चुनेटली हुआ ये था कि जब हम वहाँ पर गए थे तो जो टिकट काउंटर था वो क्लोज़ हो गया था। मतलब जिस चीज़ के लिए हमने पूरा व्लॉग बनाया था वो चीज़ हम कर ही नहीं सके एंड पे। सो यहाँ पर अभी जिन ने 9 o'clock से पहले अपने स्लॉट्स बुक किए हुए हैं, दे आर प्लेइंग, लेकिन हम नहीं कर सकते थे। और यहाँ पर ये सीन है कि आपको शूज़ भी रेंट करने होते हैं और सॉक्स भी रेंट करनी होती है। अगर इफ़ आपने सॉक्स नहीं पहनी हुई तो सॉक्स भी रेंट करनी होती है, और इनके शूज़ डिफरेंट होते हैं। सपोज़ आप शूज़ के साथ गए हैं तो फिर भी आपको शूज़ यहाँ पर रेंट करने होंगे। हम यहाँ से बाहर आ गए थे उतरे हुए मुँह के साथ। मुझे तो बहुत ज़्यादा गुस्सा आता है इस तरह की चीज़ों के ऊपर अगर हो जाए तो। यहाँ पर डेकोर हुई थी क्रिसमस की, फिर मैं एज़ यूजुअल यहाँ पर खड़ी हो गई थी। फिर मैंने यहाँ पर कुछ पिक्चर्स भी क्लिक की, कुछ आयमा की भी पिक्चर्स क्लिक की। बहुत ही प्यारी सी, मुझे डेकोर वैसे ही बहुत पसंद है, बस ऑब्सेशन है मुझे। सो इसका एक व्यू आपको दे रही हूँ कि कैसी ये डेकोर लग रही है। सी ड्रैगन्स, डक्स, आई डोंट नो इसका क्या लॉजिक है पीछे। देयर इज़ समथिंग बट आई रियली डोंट नो। यहाँ पे यूजुअली लोग पिक्चर्स ही ले रहे थे। बहुत सारी फैमिलीज़ आई हुई थी। वीकेंड था, वीकेंड पे तो यूजुअली फैमिलीज़ बाहर निकली होती हैं। दे आर लाइक, हम वीकेंड एंजॉय करते हैं वो लोग। हम लोग क्या होता है कि वीकेंड के काम नहीं ख़त्म होते, बट यहाँ पे तो वीकेंड प्रॉपर एंजॉय होता है। प्रॉपर ये लोग एंजॉय करते हैं वीकेंड को। यहाँ पे आयमा को भी बहुत नींद आना शुरू हो गई थी और मैंने उस बेचारी को ज़बरदस्ती जगाया हुआ था, क्योंकि फिर रात को ये बहुत ज़्यादा तंग करती है, बिल्कुल नहीं सोती। सो बस हम लोगों ने वापसी भी वैसे ही रूट से की। मोनोरेल पे बैठे थे हम पहले, एंड देन उसके बाद हमने MRT ली, और MRT लेने के बाद हम फिर घर आए। सो आयमा को हमने बहुत जगाया है, बेचारी को थक गई थी, बस हो गई थी बेचारी की जाग के।
और उठते साथ ही पहुंचते साथ ही कि उसने कहा कि बस मैंने अब सोना है। सो आई होप सो यू लाइक माई दिस व्लॉग। थोड़ा सा डिफरेंट है, आई थिंक सो कि मैंने ये बहुत डिटेल्ड बनाया है, इसके अंदर हर चीज़ दिखाई है आप लोगों को, आप लोगों को अच्छा लगा होगा। सो इफ़ यू लाइक माई व्लॉग सो लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब माई चैनल so that you can get my new videos, and thank you so much for watching. Bye bye.